नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 11 सालों तक सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी की हालत कुछ ऐसी है कि आज उनके बड़े बड़े नेता 1000 लोग भी जुटा नहीं पाते। जिन नेताओं के पीछे कभी लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, नेता आम आदमी पार्टी के लोगों का सबसे बड़ा एक, आप समझिए, जमघट का जो नजारा था वो पैदा करता था नेताओं की मौजूदगी। वो आज मात्र 200-300 लोगों में सिमट कर रह गई है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से पूरी तरीके से विदा हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो या तो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ खिसक गया, या फिर अब उन्होंने अपना कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है। आम आदमी पार्टी से कम उनका मोह भंग हो चुका है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कभी आपने बड़े नेताओं को नाचते गाते देखा है? शायद नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये बड़ी खासियत कह लीजिए, या वो शायद नेता ही नहीं है। एक ये भी कह लीजिए कि वो इस लायक थे नहीं। उनको तो गिफ्ट में जो है रामलीला मैदान में अन्ना हजारे नहीं पहुंचते, और अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर अरविंद केजरीवाल अगर ये बगावत नहीं करते, पार्टी नहीं बनाते, तो शायद इस पार्टी का कोई वजूद आज भी नहीं होता, अब भी नहीं है। और आम आदमी पार्टी का जो पूरा बेस था, वजूद था, वो झूठ, मक्कारी, चोरी, डकैती, इन पर ही टिका हुआ था। इसी तरीके के नेता सामने आए, तो आम आदमी पार्टी अब कम से कम दिल्ली में खत्म है, और पंजाब में आने वाले दिनों में बिल्कुल सफाया होने जा रहा है। ये अभी लगेगा टाइम, लेकिन हम जो बात आपको बता रहे कि हमने ये बात क्यों कही, उसके पीछे कारण ये है कि हाल ही में दिल्ली के अंदर जो मनीष सिसोदिया अपने एक राज्यसभा के सांसद के बंगले में जो रह रहे हैं, उस बंगले के अंदर उन्होंने नया साल का जश्न मनाया, और मनीष सिसोदिया ने जश्न मनाया, और वहां पर बाकी सभी नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। बड़ी तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है, वीडियो भी एक बड़ा वायरल है, आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप देखिए एक डिप्टी सीएम कैसे नाचता है, यह आपको देखना चाहिए। हालांकि आपने इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को भी नाचते देखा होगा मंच पर। अरविंद केजरीवाल खुद नाच रहे थे ठुमके लगा के, बाकायदा बढ़िया कपड़े, एकदम डिजाइनर। ये अलग बात है उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन खैर, अब आपको मनीष सिसोदिया को देखना है। मनीष सिसोदिया किस तरीके से नाच रहे थे। कभी आपने किसी और पार्टियों के, अन्य पार्टियों के नेताओं को इस तरीके से नाचते गाते नहीं देखा होगा, क्योंकि इससे एक हल्कापन दिखाई देता है। आप देखिए, नए साल के जश्न में मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो तिहाड़ जेल कर रहकर आए और पटपड़गंज सीट छोड़कर भागे, और बाद में जंगपुरा से हार गए और यहां से गायब हो गए। दिल्ली की जनता ने उनको कहा कि तुमसे ना हो पाई, अब तुम रहने दो मनीष सिसोदिया। इतना झूठ काफी था कि बच्चों के नाम पर जो आपने यहाँ पर स्कूलों के नाम पर लूट मचाई है, बस इतना ही रहने दीजिए। आपको देखना चाहिए मनीष सिसोदिया का एक डांस। और गाना पता है, जानते कौन सा बज रहा था? गाना बज रहा था दिल्ली मांगे दिल से, अरविंद केजरीवाल फिर से, जो शायद कभी नहीं हो पाएगा। देखिए जरा, दिल्ली मांगे दिल से।
आपने देखा होगा ऐसे नेताओं का रूप कभी नहीं देख पाएँगे आप, क्योंकि नेता का मतलब होता है कि वो समाज का आईना होता है और उसकी अपनी एक साख होती है। आपने छोड़ दीजिए, हम बात दूसरे की नहीं करते, हम कांग्रेस के नेता दिल्ली के अंदर देखे होंगे। स्वर्गीय शीला दीक्षित, उनकी एक अलग छवि थी, अलग ऑरा था। डॉक्टर ए.के. वालिया, अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान और बहुत सारे ऐसे नेता जो सचमुच जिनके सामने अगर खड़े हो जाए तो लगे कि हाँ, किसी नेता के सामने खड़े हैं। कम से कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम किसी गली मोहल्ले के व्यक्ति के सामने खड़े हैं, क्योंकि ये नेता हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। इस तरीके की जो परिपाटी है, ये तो सचमुच देखने लायक है। लेकिन आपको ज़रूर पसंद आया होगा आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे और तिहाड़ जेल काट कर आए मनीष सिसोदिया के डांस। आप सोचिए नेता कैसा होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।